तो देखते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो कक्षा 8 के बच्चों के लिए होती है, उसमें जो मैथ का सिलेबस है उसको हम लोग कर रहे थे और पहुंच गए थे 55 नंबर वाले क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखो जो सवाल दिया गया है वो अनंत वर्गमूल वाला दिया गया है। कौन सा? अनंत वर्गमूल वाला। और इस तरीके के 4-5 तरीके के सवाल रहेंगे। अभी एक तरीके वाला आया हुआ है, इसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जैसे आएंगे उनको हम बताते जाएंगे। क्या क्या बदलाव रहेगा, किसी में प्लस रहेगा, किसी में यहाँ पे माइनस रहेगा, किसी में गुणा रहेगा, किसी में क्या रहेगा, जो अंक सेम है वो सेम रहेंगे, एक एक है तो दो दो है तो तीन तीन है, चार चार है, और किसी में जो है अंक अलग अलग रहेंगे। तो अभी जो आप देख रहे हो सब में एक 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 है ना, जुड़ रहा है। और जो विकल्प दिए गए हैं उसमें दिया गया है कि इसका मान जो है, ये डॉट डॉट लगा है, चाहे इसके आगे ऐसे भी निशान बना रहे तो इसको अनंत समझ लेना। क्या समझ लेना? अनंत। और ना भी बना रहे तब भी आप यही समझना, अगर डॉट 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 लगा है तो समझ लो अनंत तक के लिए है। कहां तक के लिए है? अनंत तक के लिए। जब यहां पर मान लो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसा होता है तो उसका तो हम दो गुणनखंड ऐसा कर लेते हैं कि दोनों अगल बगल वाले हो। जैसे 6 रहता तो उसके दो गुणनखंड 2 तिया 6 बना लेते थे और कहते थे कि 3 इसका आंसर है। जो अगर प्लस लगा है तो 3 उसका जो है उत्तर बता देते थे, बड़ा वाला। दो गुणनखंड बनने के, अगर 6 होता तो, है ना, 2 गुणे 3 बनता। अगर प्लस लगा है तो 3 वाला रहेगा आंसर, और अगर माइनस लगा रहता तो 2 वाला। लेकिन यहाँ पर ये 1 वाला है तो 1 वाले में कई बार ऐसा होता है कि मतलब इस तरीके का नहीं दिया रहता विकल्प कि 0 और 1 के बीच, या 2 से बड़ा, या 1 और 2 के बीच, इस तरीके का नहीं दिया रहता है, तो हमको अलग तरीके से करना पड़ता है। नहीं तो ऐसे दिया मिले शॉर्टकट में आप मान लिया करो बराबर किसके आएगा, जितने की रिपीटिंग है, 1 की है, अनंत तक जा रहा है तो 1 मान लिया करो कि उसका 1 उत्तर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि इसमें 1 के बराबर इसका एग्जैक्ट मान आता नहीं है, 1 से ज्यादा आता है कुछ। तो कैसे करेंगे इसको? इस तरीके से सवाल करने का तरीका ये होता है, आप ये सोचो कि अगर हम ये अनंत तक लिखा हुआ, इसका मतलब कि ऐसे ऐसे इसमें तमाम और बने होंगे, है ना, ऐसे ऐसे तमाम और बनते गए होंगे ना। अब इतना बने हुए हैं कि इसमें अगर एक आध दो जोड़ दो या एक आध दो घटा लो तो अनंत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब इसको पूरे को हम कुछ मान लें। क्या मान लें? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो चलो, जगह भी यहाँ ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको हम बराबर किसके मान लें? x के मान लें। किसके मान लेते हैं? x के। अब इससे क्या होगा बेटा, चाहे हम इस इतने पार्ट को हटा लें, मतलब इस एक पार्ट को हटा लें, एक पार्ट को क्या कर लें? हटा लें, तब भी ये सीरीज कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी? जैसे मान लो इतने तक वाला, ये इतने तक वाला हटा लिए, इतने तक वाला क्या कर लिए? हटा लिए। तो जो अंदर है इसका भी मान तो वही x होगा। क्यों? क्योंकि ये रूट तो रिपीट रिपीट बार 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 वाले है ना, तो चाहे एक लेहे रहेंगे तब भी बार बार वाला ही रहेगा, और एक नहीं लेहे रहेंगे तब भी बार बार वाला ही रहेगा। तो अगर हम इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे को x के बराबर मान तो लेंगे, लेकिन रखेंगे कैसे? इस एक वाले को छोड़ के, इस एक वाले को छोड़ के इतना जो ये बच रहा है ना इधर वाला, इसकी जगह पर रखेंगे किसका मान? x का मान। किसका मान? x का। तो कैसे बनेगा? ये बनेगा इस तरीके से, ऐसे √1 और प्लस जो ये पूरा इतना है, ये इसको क्या रख देंगे? x रख देंगे, और बराबर के उधर भी क्या है? x है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है? आ गई है भाई। ये बार बार का जो है वर्गमूल रिपीटिंग था ऐसे बार बार का, तो हमने पूरे को मान लिया क्या? x। अब x मान लिया है तो चाहे हम एक छोड़ के मान रख दे, चाहे दो छोड़ के मान रख दे, जितना छोड़ के चाहो उतना रख दो। लेकिन हम एक छोड़ के इसलिए रख रहे हैं क्योंकि एक वर्गमूल रहेगा तो उसको हम हल कर लेंगे, एक वर्गमूल रहेगा तो उसको हल कर लेंगे, ज्यादा रहेगा तो हल नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा जब बन गया तो मैंने बताया था इधर का वर्गमूल उधर वर्ग बन जाता है ना, और इधर का वर्ग उधर वर्गमूल बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + x बराबर इधर हो जाएगा x²। इन सबको उधर ले जाओ, लेकिन लिखो इधर से। जब ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे ना,
कुल मिला के ऐसे बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस रहेगा भाई, क्या रहेगा माइनस एक्स माइनस 1 और फिर बराबर के एक तरफ दूसरी तरफ क्या बचेगा 0। ये होता है द्विघात समीकरण। क्या होता है? और द्विघात समीकरण को हल करने का जो तरीका है कक्षा 9 में मिलेगा, फिलहाल जान लो। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर इसमें x का मान निकालना है तो फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में रहता है 2a। अब ये इसमें ABC आया है, तुम सोच रहे हो ABC कहां से मिलेगा, है ना? तो ABC इसी में से मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। मानक समीकरण एक होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। अब इसमें से ए बी सी का मान निकल आएगा। एक्स स्क्वायर यहां भी है और सवाल में भी है ना? इससे तुलना करा रहे हैं, ये मानक समीकरण है, ठीक है? इससे इसकी क्या करा रहे हैं? तुलना करा रहे हैं। तो इसके बगल में यहां क्या छिपा है? एक छुपा है। कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो तो उसका एक गुणांक छिपा होता है और एक घात छिपी होती है। तो जैसे इसके बगल में यहाँ ये क्या लिख दिया हूं? ए है भाई, ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करा रहे हैं, तो इसके बगल में यहाँ ए है, लेकिन जो सवाल है उसके बगल में क्या है? एक है। क्या है? एक। तो ए का मान हो जाएगा 1। बी का मान क्या होगा? देखो एक्स का गुणांक बी है और इस वाले एक्स का गुणांक क्या है? क्या है? क्या दिख रहा है यहाँ पे? गुणांक कुछ है इसका गुणांक? इस एक्स का गुणांक कुछ है? 1 है। क्या है? और वो भी यहाँ माइनस लगा है ना, तो माइनस का 1 होगा। क्या होगा? और सी का मान क्या होगा? माइनस का। देखो ये प्लस वाले लेकिन यहाँ माइनस का है ना, तो माइनस का 1। अब ये ए बी सी का मान इसमें रख दो तो एक्स का मान आ जाएगा चट से। कैसे आएगा? माइनस का बी, तो ये भी माइनस में है, जो मान रखना है माइनस बी की जगह पे। एक तो सूत्र वाला माइनस, ऊपर बी की जगह कितना रखोगे? माइनस का 1 रखोगे, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो माइनस का 1 फिर प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब कि माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए कितना है? 1। और फिर सी कितना है? माइनस का 1 और अपान बटे, पूरे बटे में क्या होना चाहिए? 2a। ए है ना? ए क्या है? 1 है। ठीक है, सारा मान रखा है, बस अभी मान आ जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का गुणा होगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब 1 प्लस माइनस, प्लस माइनस दोनों है ना। रूट के अंदर क्या है भाई? एक माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा और 1 का करोगे तब भी आएगा। स्क्वायर का मतलब उसका उसी के साथ गुणा कर दोगे। जब -1 का गुणा -1 के साथ ही होगा तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 1 का मान है ना। तो यहां बन जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा भाई? माइनस माइनस गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 4 1 कम 4 और बटे में कितना है? ये 2 1 कम 2। अरे कैसे लिख गया? 5 लिख दिया। हाँ, यहाँ पे क्या होगा बेटा? 4। देखो 4 1 कम 4 और माइनस, हाँ यहाँ पे है 4। अब जोड़ने के बाद आएगा 5। मेरे दिमाग में छप गया कि हाँ 5 लिख दो फटाक से। 1 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? रूट 5 और बटे कितना? 2। अब x का मान हमने इस पूरे का माना था। अब यहाँ पर जो है अगर हम प्लस वाली लेते हैं संख्या, क्या लेते हैं? माइनस को छोड़ते हैं, तो x का मान क्या आएगा? 1 प्लस रूट 5 बटा कितना? 2। ये बनेगा। अब अगर रूट 5 की मान की बात करो तो 2 से ज्यादा ही होता है। 2 से भाई 2 दूना 4 होता है ना। 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो ये 5 का है, तो 5 का तो 2 से ज्यादा होना चाहिए ना। 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो 2 से ज्यादा ये है और उसमें एक और जुड़ जाए। 2 से ज्यादा ये है और उसमें एक और जुड़ जाए तो 3 से ज्यादा हो जाएगा। 3 से कुछ भी हो सकता है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 से ज्यादा है
और उसको 2 से भाग दे दो। 3 से ज्यादा हो उसको 2 से भाग दे दो। अगर 3 से ज्यादा है 2 से भाग दोगे तो उत्तर तुम्हारा 1 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा ना भाई। अगर हम कहते 3 से ज्यादा, क्या तुम 3 ही मान लो, क्या मान लो? और अगर तुम इसको 2 से भाग देते हो, बटे में 2 है ना, तो 2 1 कम 2, फिर दशमलव लगाओगे, यहाँ 1 बचा रहेगा, 2 5 1.5, 1 से ज्यादा आएगा ना। मैंने 3 ही लेके चला हुआ है, लेकिन इसका मान तो ऊपर वाले का 3 से ज्यादा आएगा ना। दशमलव में आएगा, कुछ वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। तो 3 से ज्यादा है, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, मान निकाल नहीं पाओगे। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, उसका मान निकल नहीं आएगा, वो ना कटेगा कभी ना रिपीट करेगा। तो बस ऐसे ही समझो। तो कहने का मतलब इसका जो मान आएगा पूरे का वो 1 से ज्यादा होगा, लेकिन 2 से कम होगा, है ना। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा 1 और 2 के बीच का मान आएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। तरीका समझ में आया? जब भी इस तरीके के सवाल मिले और अगर ये विकल्प दे दे इस तरीके के, 1 तथा 2 के बीच, 0 और 1 के बीच, 2 से बड़ा, इस तरीके वाले विकल्प में रहे तो कभी भी गलती करके रिपीट करके ये ना कह देना कि इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि सचमुच में इसका मान पूरा का पूरा 1 नहीं आता है, 1 से थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इस वाले सवाल को, ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वर्ग है, वर्गों का योग है, और सम संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला थोड़ा सा अलग होता है। तो सम संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला पहले लिख देता हूं। सम संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग, योग क्या होता है? देखो फार्मूला होता है 2n और फिर ब्रैकेट में 2n + 1 और फिर n + 1 और बटा रहता है 3। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब इसी में मान रख दो बस। n कैसे पता लगेगा भाई? इसमें n का यूज हो रहा है ना, तो n आप गिनोगे कितने हैं ये? दो, देखो 1 2 3 4 20 तक हैं। 20 तक में सब सम संख्या ही है। 20 तक में क्या है? सम ही है। अगर 1 से लेकर 20 तक की गिनती में लिखूं तो उसमें 10 ठी विषम रहेंगी और 10 ठी सम रहेंगी, है ना। 10 ठी सम रहेंगी, 10 ठी विषम। तो 2 से लेकर 20 तक है, ये समझो। तो ये सब सम है, तो 10 ठी तो रहेंगी ही, है ना भाई। कितनी संख्या ये रहेंगी? 10। ऐसे भी गिन लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 20 तक गया है ना, तो कितने हो गए? 10 हो गए ना। तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 10। n का मान रख दो, हल कर लो। 2n है गुणे कितना? 10, फिर 2 गुणे n, n मतलब 10, फिर +1, फिर n है, n मतलब कितना? 10, फिर +1 और पूरे का बटा कितना? 3। हल कर लो भाई। 10 दूना 20, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? 10 दूना 20 और 1 21, कितना होगा? 21। हम अब यहाँ लगा देते हैं गुणा, ब्रैकेट मतलब गुणा ही होता है। 10 दूना 20 और प्लस कितना हो गया? 21, और ये कितना हो जाएगा? 10 1 11 बटे कितना? 3। कुछ कटने वाला है? 3 सते 21, 7 बार में कट गया ना। अब क्या मिल रहा है? 20 गुणे 7 गुणे 11। तो जब ऐसा सवाल मिले तो पहले 0 वाले से गुणा ना किया करो, पहले इसका कर लो। 11 सते 77, फिर गुणा कितना है? 20। अब 2 से गुणा कर दो, 0 लगा देना। 2 से 14 के 4, 2 से 14 1, हाँ कितना आ जाएगा? कहाँ है? ये वाला। अब इस वाले सवाल को देखो, इस तरीके का सवाल एकदम पक्का है, एक आएगा घात में दिया रहेगा, पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अगर अभी ऐसे दिया रहता, 17 दिया रहता, तो तुम सोचते 17 अभाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 ही हुई है, एक 17 और एक 1। 17 एकम 17 ही तो हो सकता है। 15 है तो इसके कितने हो सकते हैं? 3 5 15 और एक थी 1 रहे ना, एक तो रहे, है ना। तो कहने का मतलब
लेकिन घात लगी है तो क्या फर्क पड़ जाता है, वही चीज जानना है हमको। कटने वाली बात नहीं करना है, कहाँ कटेंगे, कैसे कटेंगे, सब गुणे में तो कैसे कटेंगे। देखो क्या करेंगे हम, 17 का करेंगे गुणनखंड। किसका करेंगे, 17 का क्या बनेगा, 1 गुणे 17 बनेगा, है ना। घात कितनी है, 15। इसका क्या बनेगा, 1 गुणे 3 गुणे 5, घात कितनी 24। फिर ये कितना बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, घात कितनी 20। और एक तो सब में रहता है, एक तो सब में रहता है, तो एक को हम लेंगे भी नहीं, एक को हम एक बार एक भाई, चाहे इसमें ले लो, चाहे उसमें एक, चाहे 15 बार लियो, चाहे 24 बार लियो, चाहे 20 बार लियो, ठीक है। गुणनखंड में तो एक ही रहेगा वो, तो एक बार लिया जाएगा, ज्यादा नहीं लेंगे। एक को छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे लिख सकते 17 की घात 15 गुणे 3 की घात 24, फिर गुणे 5 की घात 24, फिर गुणे 2 की घात 20, फिर 2 की घात 20, फिर 2 की घात 20। अब अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे वही को लेंगे। ये 17 जो है 15 बार है, 15 ले लिया। 3 24 बार है तो इसको ले लिया। 5 कितनी बार है, 24 बार, तो इसको भी ले लिया। 2 कितनी बार है, 2 2 के जो है ना, ये 2 कितनी बार आई है, लीन जाए तो 20 बार ई वाला है, 20 बार ई वाला, 20 बार ई वाला, सब जोड़ लियो। अब बताओ 20 3 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 100 और यहाँ 8, 108 और ये 15 जोड़ लो, 123। हाँ 123 जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। समझ में आया, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो इसमें 20 बार ये भी है, 20 बार ये भी है, 20 बार, और 2 अभाज्य संख्या है ना, तो जो जितनी बार रहेगा वो लिया जाएगा। एक को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। इस वाले में देखो, इसको कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में चाहे कुछ जुड़ा हो और चाहे घटा हो और चाहे गुणा हुआ हो, लेकिन गुणा वाले में अगर मान लो √5 का √5 से ही गुणा हो जाए तो कैसे रहेगा। √5 का गुणा √5 से हो जाएगा तो 25 बनेगा, 25 का वर्गमूल तो 5 आ जाएगा। जोड़ घटाने की बात करो, मतलब अपरिमेय संख्या में कोई चीज जुड़े और या घटे वो रहेगी अपरिमेय संख्या ही, तो इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है।